ऐसे देश में सरकार चाहे जिसकी भी रही हो राहुल, एक समस्या और भी है जो सबसे बड़ी है और हर घर से जुड़ती है। हर घर में तकरीबन एक युवा तो होता ही है और उसकी नौकरी ना लगे तो कितनी परेशानी सबको पता है। और ऐसे ही युवाओं से जुड़ता हुआ एक विषय है बेरोजगारी। चुनाव में पार्टियों के मैनिफेस्टो में युवाओं को नौकरी का वादा और बाद में कितने रोजगार बनाएं, इसे लेकर दावा भी हम देखते रहे, लेकिन हकीकत क्या है किसी से छिपी नहीं है। हाल ही में गुजरात के एक वायरल हुए वीडियो के बाद देश में नौकरी को लेकर युवाओं में मारामारी पर फिर से बहस छिड़ गई है। दलों के दिग्गज नेता सोशल प्लेटफॉर्म पर आंकड़े और वीडियोस पोस्ट करके भिड़ रहे हैं। ऐसे में सीजी में वित्त मंत्री ओपी चौधरी के एक पुराने वीडियो पर कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। वहीं मध्य प्रदेश में भी इसमें पक्ष विपक्ष आपस में भिड़ते नजर आए हैं। तो देखें जरा एक डिटेल रिपोर्ट कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत देश में नौकरी पर घमासान कहां तक पहुंचा। ये कड़वी सच्चाई है देश में बेरोजगारी या नौकरी की मांग को लेकर युवाओं की। एक ढूंढो हजार आ खड़े होते हैं। हाल ही में 9 जुलाई को गुजरात के भरूच का ये ताज़ा वीडियो वायरल है, जिसमें दिखा कि कैसे एक कंपनी की 10 पोस्ट के लिए वॉक इन इंटरव्यू में 1500 से 1800 लोग जमा हो गए। इस भीड़ का अनुमान कंपनी को नहीं था। इस दौरान भीड़ इतनी बढ़ी कि स्टील की रेलिंग टूटी और कई लोग नीचे आ गिरे। मुद्दे पर कांग्रेस, खास तौर पर लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी को घेरा, तंज कसा, कहा कि ये गुजरात मॉडल की सच्चाई है जिसे देश पर थोपा जा रहा है। जो सत्ता में है वो तो इसकी बात करते ही नहीं है, और जो सत्ता में नहीं है वो इसकी बात करते हैं बेरोजगारी की, मगर जब वो आ जाते हैं सत्ता में तो वो भी सब भूल जाते हैं। कि जब तक सरकार कोई कदम नहीं उठाएगी तब तक उस मतलब कुछ भी नहीं हो सकता। इस समय बेरोजगारी की स्थिति कुछ ज़्यादा ही है, क्योंकि गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसियां हैं जो रोजगार के प्रति काम नहीं कर रही हैं, जिसमें युवाओं में हताशा है। वैसे नौकरियों पर संग्राम छत्तीसगढ़ में भी छिड़ा है। बीते दिनों पीसीसी चीफ दीपक बैज ने प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी को निशाने पर लेते हुए कहा कि चौधरी यूट्यूब पर छात्रों को सिविल सर्विस की तैयारी कराते रहे हैं। अब जबकि वो खुद मंत्री बन चुके हैं तो नौकरियों पर बात नहीं करते, अब उनको नौकरियां देना चाहिए। युवाओं से जुड़े नौकरी के मुद्दे पर यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट श्रीनिवास बीवी ने भी छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री का वीडियो पोस्ट कर तंज कसा है। कांग्रेस के वार पर बीजेपी नेताओं ने भी जमकर पलटवार किया और पिछली सरकार के आंकड़े याद दिलाए। 1 लाख नौकरी का वादा किया था और 2 लाख लोगों को रोजगार देंगे। हम पूछना चाहते हैं अभी तक कितने लोगों को 7 महीने में नौकरी और रोजगार दिए सरकार। रोज तो मंत्रियों के बंगले युवा घेर रहे हैं, जवाब नहीं दे पा रहे उनके मंत्री। तो हम पूछना चाहते हैं इस सरकार से 1 लाख नौकरियां कब मिलेगी छत्तीसगढ़ के युवाओं को। रोजगार को लेकर, नौकरी को लेकर कैसे झूठा होर्डिंग लगाए, कैसी झूठी जानकारी इन्होंने दिया और 5 साल में कितने लोगों को रोजगार इन्होंने दिया, ये आंकड़ा तो देश के सामने, प्रदेश के सामने प्रस्तुत कर लें दीपक बैज, उसके बाद बात करेंगे। नौकरियों पर पक्ष के बीच ऐसी ही तीखी बहस मध्य प्रदेश में भी छिड़ी हुई है कि राहुल गांधी जी को पहले पढ़ लेना चाहिए। अभी एनएसओ के आंकड़े आए हैं, जिसमें मध्य प्रदेश में हम लोगों 6 लाख नौकरियां बढ़ी हैं, 6 लाख रोजगार बढ़े हैं। और यही जो उनके जो घटक दल हैं, इंडी गठबंधन के हैं, बंगाल में 30% तक नौकरियों का घटी है, बेरोजगारी बढ़ी है वहाँ पे। तो ये सिर्फ आरोप और आलोचनाएं करने का काम राहुल गांधी जी करते हैं। देश में भाजपा सरकार ने सरकार बनाने से पहले देश के युवाओं को एक वादा किया था 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने का। उस वादे में पूरी तरीके से भाजपा विफल साबित हुई है। मोदी जी की गारंटी विफल साबित हुई है। मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार झूठे आंकड़े पेश कर रही है। वैसे देश प्रदेश में जब बेरोजगारी के आंकड़े दिखाते हुए कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा है, तब बीजेपी ने दावा किया कि देश और बीजेपी शासित प्रदेशों में नौकरियां बढ़ी हैं। अपने दावे के पीछे बीजेपी ने ईपीएफओ खातों की बढ़ती संख्या का आंकड़ा पेश किया। 2023 में केंद्र सरकार ने एक सवाल के जवाब में सदन में बताया है कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बढ़े ईपीएफओ खातों का डिटेल इस बात का गवाह है कि प्रदेश में नौकरियां बढ़ी, जबकि कांग्रेस के शासनकाल में नौकरी पर संकट रहा है। रोजगार और नौकरियों के मुद्दे पर कांग्रेस भी हर बार वायदे और दावे करती आई और सरकार बनने पर घिरती रही। सवाल है, क्या आरोप प्रत्यारोप, वीडियो और तंज वाली पॉलिटिक्स से
लाखों युवाओं की सबसे बड़ी समस्या हल हो पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो एक कड़वा सच ये भी है कि जो भर्तियां निकलती भी हैं सरकारी, दरअसल उनकी प्रक्रिया राहुल लंबी होने के बावजूद भी पूरी तरीके से त्रुटि प्रूफ नहीं रह पाती। मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, और चाहे किसी भी तरीके का बोर्ड हो, नियुक्ति तक यानी फाइनली जॉब की कुर्सी तक पहुंचते पहुंचते कई बार 4-4, 5-5 साल भी लगे। उत्तर प्रदेश तो 20 से ज्यादा पेपर आउट हो चुके हैं, 20 बड़ी परीक्षाओं के। वहां तो और भी स्थिति बद से बदतर है।